आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हारी जिंदगी को वैसे ही हिला देगा जैसे भूकंप एक शहर की नींव हिला देता है। क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जिसमें तुम अपनी असली आर्थिक हकीकत देख पाओगे। और शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि जिस रास्ते पर आज तुम चल रहे हो वो रास्ता अमीरी की तरफ नहीं, बल्कि एक आरामदायक, धीमी और लगभग गारंटीड गरीब भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। तुम सोचते हो कि अमीर बनना किस्मत पर निर्भर है। तुम सोचते हो कि अमीर लोग कुछ अलग पैदा होते हैं। तुम सोचते हो कि अमीर बनने के लिए या तो करोड़ों की फैमिली चाहिए या फिर कोई जादुई आइडिया। लेकिन यह सब गलत है। असल सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें तुम्हारी सोच की वह नस काट दी जाएगी जो तुम्हें भीड़ की तरह सोचने पर मजबूर करती है। आज जो तुम्हें बताया जाएगा, अगर तुमने उसे समझ लिया तो आने वाले कुछ सालों में तुम्हारी आर्थिक हालत इतनी तेजी से बदलेगी कि लोग पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक नए रास्ते पर चलने से हुआ है। जरा सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने दो सड़कें हैं। पहली सड़क पर दुनिया की 75% आबादी चलते हुए दिखती है। वह धीमे धीमे चल रहे हैं, उम्र बढ़ रही है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा। वो इंतजार कर रहे हैं, 40 साल काम करेंगे, थोड़े पैसे बचाएंगे, फिर 60 की उम्र में रिटायर होकर आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही किसी अचानक बीमारी, किसी जॉब क्राइसिस, किसी आर्थिक तूफान या किसी जिम्मेदारी का बोझ आता है, उनकी यह पूरी प्लानिंग कचरे में फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतल की तरह उड़ जाती है। यही है स्लो लेन, धीमा रास्ता, नकली सुरक्षा का रास्ता, जहां लोग सपने देखते रहते हैं पर पूरा नहीं करते। और अब दूसरी सड़क की कल्पना करो। यह सड़क भीड़ से अलग है। यहाँ कम लोग हैं लेकिन हर एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ लोग अमीर बनने का इंतजार नहीं करते, यहाँ लोग अमीरी को खींचकर अपनी तरफ ले आते हैं। यहाँ लोग सैलरी पर निर्भर नहीं होते, यहाँ लोग सिस्टम बनाते हैं। यहाँ लोग आखिर तक इंतजार नहीं करते बल्कि कुछ सालों में ही आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। यह है फास्ट लेन, वही रास्ता जिसे एमजे डेमार्को अपनी बेस्ट सेलर किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन में असली अमीरी का रास्ता बताते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जो इस बात को और गहराई से समझाएगी। एक लड़का था 20 साल का, जिसमें जुनून था, सपने थे लेकिन पैसे नहीं थे। वो रोज अपनी पुरानी खटारा सी गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाता था। वो सोचता था कि एक दिन उसके पास भी चमचमाती स्पोर्ट्स कार होगी, एक बड़ा बंगला होगा और सबसे जरूरी आजादी होगी। लेकिन जब भी वह अपने आसपास की दुनिया को देखता, उसे महसूस होता कि यह सपना पूरा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो रास्ता उसे बताया जा रहा था वो बिल्कुल वही था जो करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, सेविंग करो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और फिर 60 की उम्र में अमीर बनो। लेकिन वह खुद से हर दिन एक सवाल पूछता, क्या मैं बूढ़ा होने का इंतजार करूंगा फिर जाकर अमीर बनूंगा? क्या आज के अपने सपनों को मैं आने वाली उम्र की कमजोरी से जोड़ दूं? इसी सवाल ने उसे तोड़ दिया, लेकिन इसी सवाल ने उसे बनाया भी। वह समझ गया कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह उसे कभी भी वह जिंदगी नहीं देगा जो वह चाहता है, क्योंकि यह रास्ता उसके लिए नहीं, भीड़ के लिए बनाया गया है। उसने अपनी पुरानी गाड़ी को देखा और खुद से कहा, मैं इस गाड़ी में नहीं हूँ, मैं आज अपने दिमाग में बैठा हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी सड़क बदल सकता हूँ। लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर थी, एक आदमी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे खो दिए। 40 साल की नौकरी, 40 साल की सेविंग, 40 साल की उम्मीद और एक ही स्टॉक मार्केट क्रैश में सब खत्म। उस आदमी की आंखों में आंसू थे लेकिन उससे भी ज्यादा डर। उस दिन उस लड़के ने खुद से कहा, अगर अमीरी का रास्ता इतना नाजुक है तो वह रास्ता मेरे लिए नहीं है। मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें मैं खुद अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकूं। और यहीं से शुरू होता है असली फास्ट लेन का रास्ता। अब तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। एक लड़की थी, उससे लोग कहते थे, तू एक आम इंसान है, तू कितना ही मेहनत कर ले अमीर नहीं बन सकती। वो एक छोटी सी नौकरी करती थी, रोज सुबह जल्दी उठती, पब्लिक बस पकड़ती, ऑफिस पहुंचती, 9 घंटे काम करती, फिर थकी हुई वापस घर जाती। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूमता, क्या मैं यही जिंदगी जीते जीते ही बूढ़ी हो जाऊंगी? क्या मेरा जीवन सिर्फ महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाने और अगले महीने का इंतजार करने में निकल जाएगा? क्या यही मेरी पहचान है? एक दिन उसने ऑफिस में एक बातचीत सुनी। दो लोग बात कर रहे थे, एक अमीर आदमी की। वो कह रहे थे कि उस आदमी ने अपने बिजनेस से सिर्फ 2 साल में करोड़ों कमा लिए। उस लड़की ने सोचा, 2 साल? क्या 2 साल में भी कोई अमीर बन सकता है? और यह सवाल उसके अंदर बिजली की तरह गिरा। उसने सोचा, अगर दुनिया में एक इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? लेकिन जैसे ही यह उम्मीद पैदा होती, उसकी सोच पर एक धुंध छा जाती। वो धुंध जो समाज ने उसके दिमाग में भरी थी। वो धुंध कहती, अरे छोरी, तू आम इंसान है, अमीर बनना तेरे बस की बात नहीं, अमीरी किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन वह लड़की तय कर चुकी थी, वह अपने जीवन को भीड़ की तरह नहीं जीना चाहती थी और यही निर्णय
उसे उस सड़क पर ले गया जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। देखो, दुनिया तुम्हें हमेशा यही सिखाएगी कि गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी गलती है। लेकिन यह बात अधूरी है। दुनिया तुम्हें यह नहीं बताती कि गरीब मरने का असली कारण क्या होता है। गलत रास्ता, गलत सोच, गलत दिशा। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वह गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी एक साइकिल को 1000 बार पॉलिश कर दे, लेकिन वो साइकिल किसी भी हालत में 200 किमी प्रति घंटे की स्पीड नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। उसी तरह स्लो लेन की सोच में चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अमीर नहीं बन सकते। अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। मान लो 2 लोग एक ही दिन अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। पहला आदमी सोचता है कि वह हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाएगा। वो RS 5000 बचाता है, फिर उसे FD में डालता है। फिर सोचता है कि 20 साल बाद यह पैसा बड़ा होकर उसे अमीरी देगा। लेकिन 20 साल बाद उसे क्या मिलता है? महज थोड़ा सा ब्याज, महंगाई से कमाया हुआ पैसा। और अंत में समझ आता है कि 20 साल तक उसने जो उम्मीद लगाई थी वो सिर्फ एक भ्रम था। दूसरा आदमी सोचता है कि वह अपना खुद का सिस्टम बनाएगा। वो समझता है कि एक इंसान अपने समय को बेचकर अमीर नहीं बन सकता, इसलिए वह एक ऐसी चीज बनाता है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई प्लेटफॉर्म जो उसकी नींद में भी, उसकी छुट्टी के दिन भी, उसकी मेहनत के बिना भी पैसा कमाए। यही होता है फास्ट लेन, जहां पैसे कमाने का काम सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि सिस्टम का होता है। यह बात सुनकर लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन बिजनेस करना मुश्किल है, रिस्क है। और मैं कहता हूं, भाई, नौकरी करना भी रिस्क है। नौकरी में भी तुम्हें निकाला जा सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजनेस में रिस्क तुम्हारे हाथ में है और नौकरी में रिस्क किसी और के हाथ में। और यही फर्क अमीर और गरीब की सोच में होता है। अब तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी सी कार और सिर पर कर्ज। वो सोचता था कि जिंदगी ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन एक रात उसने एक बात समझी, अगर रास्ता गलत है तो चलने वाला कितना भी अच्छा हो, मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। उस रात उसने तय किया कि वह एक ऐसा काम करेगा जो लोगों की समस्या हल करे। उसने एक छोटी सी सर्विस शुरू की। ये सर्विस शायद बहुत खास नहीं थी, लेकिन यह लोगों की जरूरत पूरी करती थी। पहले महीने उसने सिर्फ 3 ग्राहक पाए, दूसरे महीने 8, तीसरे महीने 15, लेकिन छठे महीने तक वह 200 ग्राहकों तक पहुंच गया। और 1 साल बाद उसने अपनी कार का कर्ज उतार दिया और 2 साल बाद उसने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार खरीदी। लोग उसे भाग्यवान कहते थे, लेकिन उसे पता था कि यह भाग्य नहीं, सही रास्ता था। और अब एक गहरी सच्चाई सुनो, अमीरी किसी एक बड़े आइडिया से नहीं आती, अमीरी छोटी छोटी समझ से आती है। अमीरी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन फैसला करने से मिलती है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। अमीरी मेहनत से नहीं आती, अमीरी दिशा से आती है, और यह दिशा वही है जिसे समझाने के लिए यह किताब लिखी गई है। यह किताब तुमसे यह नहीं कहती कि सपने देखो, यह किताब तुमसे कहती है कि सपनों को खींचकर हकीकत में लाओ। यह किताब कहती है कि जो लोग आज अमीर हैं वह किसी जादू से नहीं बने, वह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने वह रास्ता चुना जो बाकी लोग चुनने से डरते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर यह रास्ता है क्या? यह रास्ता तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है। यह रास्ता उस समझ से शुरू होता है कि तुम्हें अपना जीवन समय बेचकर नहीं बल्कि मूल्य बनाकर जीना है। यह रास्ता उन फैसलों से शुरू होता है जो तुम्हें आज कठिन लगते हैं, लेकिन भविष्य में तुम उन्हें जीवन का सबसे बड़ा तोहफा समझोगे। तुम्हारी जिंदगी उसी दिन बदलना शुरू हो जाएगी जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे सपने कल के लिए नहीं, आज के लिए बने हैं। और वह दिन बहुत बहुत जल्द आ सकता है जब तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने नहीं देखे थे, बल्कि जिसे तुमने चुना था। तभी तुम समझ पाओगे कि असली फास्ट लेन यहीं से शुरू होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में असली अमीरी कैसे बनती है, क्योंकि अमीरी किसी भाग्यशाली इंसान की थाली में गिरने वाली खीर नहीं, बल्कि सोच का एक ऐसा तूफान है जिसे सिर्फ वही लोग पैदा कर सकते हैं जिनमें भीड़ से टकराने की हिम्मत होती है। जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो शुरुआत में दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं आता कि कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़कर या अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर अचानक नए रास्ते पर क्यों चलना चाहता है। लोग कहेंगे, पागल हो गया है क्या, ये काम नहीं चलेगा, अरे किसी ने पहले नहीं किया तो तू कैसे कर लेगा। लेकिन याद रखना, दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले असंभव लगती है। असंभव का ठप्पा ही बाद में उसे बड़ी उपलब्धि बनाता है। जैसे एक लड़का था जिसने घर घर जाकर दरवाजे खटखटाकर एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग दरवाजा भी नहीं खोलते, लेकिन वह जानता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे उसने एक छोटी टीम बनाई, फिर उसी प्रोडक्ट का एक और बेहतर वर्जन बनाया, फिर एक वेबसाइट बनाई, और देखते ही देखते उसका वही छोटा प्रोडक्ट पूरे शहर में, फिर पूरे देश में
और फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में बिकने लगा। लोग कहते थे भाग्य अच्छा था, लेकिन वे नहीं देख पाए कि उसके भाग्य की नींव उस दिन पड़ी थी जब उसने भीड़ से अलग चलने का फैसला किया था। हर बार जब कोई इंसान फास्ट लेन में कदम रखता है तो उसे अपनी सोच में एक नया जन्म लेना पड़ता है। वह समझता है कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, आज़ादी से परिभाषित होती है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास करोड़ों हैं और वह हर दिन 12 घंटे काम करता है। असली अमीर वह है जो चाहे तो सुबह 11 बजे भी उठ सकता है, चाहे तो पूरा महीना दुनिया घूमे, फिर भी उसके बैंक खाते में पैसे आते रहें। यह जिंदगी तभी मिलती है जब तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम हो जिसे तुम्हारे काम न करने के बाद भी काम करते रहने की आदत हो। और सिस्टम तभी बनता है जब तुम भीड़ की सोच से निकलकर निर्माता की सोच अपनाते हो। भीड़ उपभोग करती है, निर्माता निर्माण करता है। भीड़ खरीदने के लिए खड़ी होती है, निर्माता बेचने के लिए खड़ा होता है। एक बार एक आदमी ने कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चीजें खरीदते हैं और एक जो चीजें बेचते हैं। अगर तुम बेचने वाले बन गए तो तुम्हें खरीदने वालों की लाइन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फास्ट लेन इसी अंतर को समझने का नाम है। अब मान लो एक इंसान ऑफिस में बैठा है, वो हर दिन अपना समय बेच रहा है। 1 घंटा RS 500, 2 घंटे RS 1000। वो सोचता है कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि उसकी मेहनत की कोई स्केलेबिलिटी नहीं है। वो एक दिन में जितने घंटे काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। वो चाहे कितना भी महान हो जाए, 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। यानी उसकी कमाई की एक सीमा तय है। वो सीमा कभी भी उसे अमीर नहीं बनने देगी। यह स्लो लेन का जाल है। ये वही फंदा है जिसमें लोग एक चूहे की तरह फंस जाते हैं। बाहर से यह खूबसूरत दिखता है, अच्छी नौकरी, महीने की सैलरी, सुबह शाम का शेड्यूल, लेकिन यह एक अदृश्य जेल होती है। दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने अपना सिस्टम बनाया है। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एक दिन में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। उसने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे रात के 3 बजे भी लोग उपयोग कर रहे हैं। उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जो एक साथ हजारों ग्राहकों को सर्विस दे सकता है। अब सोचो, एक इंसान जो अपना समय बेच रहा है और दूसरा इंसान जिसका समय उसके बिना भी पैसा कमा रहा है। इन दोनों की मंजिल कभी भी एक जैसी कैसे होगी? यही फर्क अमीर और आम इंसान में होता है और यही फर्क फास्ट लेन के रास्ते का असली सार है। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। ज्यादातर लोग जिंदगी में वही करते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाए, लेकिन अमीर वही बनते हैं जो वह करते हैं जो दूसरों को कठिन लगता है। आसान जीवन अंत में कठिन जिंदगी देता है, कठिन निर्णय अंत में आसान जिंदगी देते हैं और फास्ट लेन की सोच कठिन निर्णयों से ही शुरू होती है। जैसे नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अपने सपने पर काम करना, लोगों के तानों से डरकर पीछे ना हटना, शुरू में कमाई कम होने पर भी धैर्य रखना, असफलताओं को अपना गुरु बनाना, सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। इन सब में लोग थक जाते हैं और जो नहीं थकते वही आगे जाकर दूसरों को प्रेरणा बनते हैं। एक आदमी ने एक बार कहा था, यदि तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं तो वे बहुत छोटे हैं। और यही बात फास्ट लेन पर 100% लागू होती है, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें हर दिन नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन हर चुनौती के साथ तुम्हारा स्तर भी बढ़ता जाएगा। जैसे एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरता है, लेकिन गिरने से ही उसे संतुलन आता है। उसी तरह बिजनेस में भी, निर्माण में भी, सिस्टम बनाने में भी शुरुआत में गिरावट आएगी, लेकिन यही गिरावट तुम्हें स्टील जैसा मजबूत बनाएगी। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि फास्ट लेन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, एक जमीनी सच्चाई है। एक युवक था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लोग कहते थे कि उसकी नौकरी बहुत अच्छी है, उसमें क्या कमी थी, लेकिन वो समझ चुका था कि वह अपनी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में गंवा रहा है। वो रोज कोड लिखता था, लेकिन वो कोड किसी कंपनी के मालिक को अमीर बना रहा था, उसे नहीं। एक दिन उसने तय किया कि वह एक छोटी सी ऐप बनाएगा। उसने 3 महीने रातों को जगकर वो ऐप बनाई। शुरुआत में ऐप पर सिर्फ 40 डाउनलोड आए। लोग बोले, यार ये क्या है, किस लिए इतनी मेहनत की? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऐप को अपडेट किया, सुधारा, बेहतर बनाया। 1 साल बाद उसकी ऐप के 10 लाख डाउनलोड हो गए। उसे इनकम आने लगी और एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो आज करोड़ों कमा रहा है। लोग कहते हैं सही समय पर सही आइडिया मिल गया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि कई रातें उसने बिना सोए सिर्फ मेहनत की थी। उसने वो रास्ता अपनाया जिसे लोग अपनाने से डरते हैं। यही फास्ट लेन है। और अब असली सत्य सुनो, हर इंसान के पास ऐसा कुछ होता है जिससे वह एक सिस्टम बना सकता है। किसी के पास स्किल है, किसी के पास जुनून है, किसी के पास अनुभव है, किसी के पास अनोखा नजरिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इन सबको दबा देते हैं क्योंकि दुनिया का डर उन्हें फैसले लेने नहीं देता। यह डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और फास्ट लेन की सबसे पहली जरूरत है कि इंसान अपने डर को पैर के नीचे कुचल दे और आगे बढ़े, क्योंकि जैसे ही इंसान अपने डर से समझौता करता है वह अपनी किस्मत से भी समझौता कर लेता है। लेकिन जिस दिन तुम डर को एक आवाज की तरह देखना शुरू कर दोगे जो सिर्फ तुम्हें सावधान करती है, रोकती नहीं, उसी दिन तुम उस दुनिया की तरफ कदम बढ़ा दोगे जहां सपने हकीकत बनते हैं। यही कारण है कि फास्ट लेन में कदम रखने वाले लोग हमेशा कहते हैं, शुरुआत हिम्मत से होती है,
और मंजिल सिस्टम से बनती है, क्योंकि हिम्मत तुम्हें रास्ता दिखाती है और सिस्टम तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। और यह सिस्टम कोई जादू नहीं होता, यह लगातार सुधार, लगातार सीख, लगातार निर्माण और दूसरों के जीवन में निरंतर मूल्य जोड़ने से बनता है। अब आगे चलकर तुम्हें समझना होगा कि फास्ट लेन का असली राज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, उन्होंने एक चीज की है, लोगों की समस्या हल की है। छोटी समस्या, बड़ी समस्या, महंगी समस्या या मुश्किल समस्या, जिसने जितनी बड़ी समस्या हल की वो उतना बड़ा अमीर बना। तुम्हारा पैसा सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने बड़े लेवल की समस्या हल कर रहे हो। अगर तुम 10 लोगों की समस्या हल करते हो तो 10 का पैसा आएगा। अगर तुम हजारों लोगों की समस्या हल करते हो तो हजारों का पैसा आएगा। और अगर तुम लाखों लोगों की समस्या हल करते हो तो तुम अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। लेकिन ज्यादातर लोग समस्या देखते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है यह मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं। यही सोच उन्हें भीड़ में धकेल देती है। जबकि फास्ट लेन वाला इंसान समस्या देखकर कहता है यह तो मौका है। वो जानता है कि जहां समस्या है वहीं मांग है, और जहां मांग है वहीं पैसा है। अब तुम खुद सोचो, यदि तुम्हें अपनी वित्तीय जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके बजाय तुम्हें सोचना होगा दूसरों को क्या चाहिए। दुनिया किस चीज की कमी महसूस कर रही है, लोग किस बात से परेशान हैं, वो कौन सी समस्या है जिसे तुम हल करके लाखों लोगों के जीवन में आसानी ला सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक लड़का था जो नोट्स बनाने में माहिर था। वो क्लास में सबसे अच्छे सारांश बनाता था। लोग उससे नोट्स मांगते थे। उसने सोचा अगर लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें आसान नोट्स दूं तो क्यों ना मैं इन्हें ऑनलाइन बेच दूं। उसने एक वेबसाइट बनाई और वहां अपने नोट्स अपलोड कर दिए। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने खरीदा, लेकिन धीरे धीरे पूरी यूनिवर्सिटी में उसके नोट्स मशहूर हो गए, फिर पूरे शहर में, फिर पूरे देश में। और एक दिन उसने देखा कि उसके पास इतना पैसा है कि उसे नौकरी की जरूरत ही नहीं रही। उसने सिस्टम बना लिया था, एक ऐसा सिस्टम जो उसके सोते समय भी चलता था। अब सोचो, एक साधारण सा नोट्स बनाने वाला लड़का अगर सिस्टम बनाकर स्वतंत्रता हासिल कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ सोच का होता है। कोई आदमी सोचता है नोट्स, इससे क्या होगा, और दूसरा आदमी सोचता है नोट्स ही सही लेकिन जरूरत तो पूरी कर रहा हूँ। यही फर्क लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है, एक जो जिंदगी भर काम करते हैं और एक जो जिंदगी भर सिस्टम चलाते हैं। और अब तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ, फास्ट लेन में समय सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। गलत दिशा में समय खर्च किया तो जिंदगी बर्बाद, सही दिशा में समय निवेश किया तो जिंदगी बन गई। यही कारण है कि फास्ट लेन वाले लोग समय को पैसों से ज्यादा महत्व देते हैं। वे समय बचाते हैं, समय को गुणा करते हैं, समय को सिस्टम में बदलते हैं। लेकिन स्लो लेन वाले लोग समय को सस्ता समझते हैं। वे हर दिन घंटों टीवी देखते हैं, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। समय उनके हाथ से ऐसे फिसलता है जैसे बंद मुट्ठी में पानी। तो अब तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या तुम अपना समय किसी और के सपनों को पूरा करने में लगाओगे या अपना सिस्टम बनाकर अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। यह फैसला हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है।